नाज़रीन, एक और मासूम इंसान मज़हबी जनूनियों की भीड़ चढ़ चुका है और मज़हबी इंतहा पसंदी आपको पता है पाकिस्तान में इन दिनों अरूज पर है। आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, आए रोज़ ये वाक़यात मीडिया पर भी रिपोर्ट होते हैं। अब ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये हाल ही में ये वाक़या पेश आया है और सिंध के इलाका उमरकोट में ये तमाम तर वाक़या हुआ। उस वाक़े की तफ़सीलात जो है वो कुछ यूँ हैं कि ये जो डॉक्टर शाहनवाज़ थे, डॉक्टर शाहनवाज़ कुम्हार एक नहायत काबिल डॉक्टर और उमरकोट के सरकारी अस्पताल में ग्रेड 18 के ऑफ़िसर थे और अपने जो ड्यूटी थी वो इंतहाई तुंदी से सरअंजाम दे रहे थे कि उनकी एक फ़ेसबुक आईडी थी, वो पुरानी जो फ़ेसबुक आईडी से कोई इस तरह की पोस्ट हुई थी या कुछ भी ऐसा था जिसको जो उमरकोट के मस्जिद के इमाम थे, उन्होंने उस चीज़ को देखा और उनको लगा कि ये इन्होंने गुस्ताखी कर दी है। तो फिर उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया अपनी मुद्दयत में। जो मस्जिद के इमाम थे, ख़तीब थे, उन्होंने अपनी मुद्दयत में डॉक्टर शाहनवाज़ पर मुकदमा दर्ज करवाया। डॉक्टर शाहनवाज़ की नौकरी चली गई। एमएस जो हस्पताल के थे, उन्होंने प्रेशर में आके उनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया। उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज़ की फ़ैमिली ने ये सोचा कि अब इनको पुलिस के हवाले कर देते हैं ताकि सिक्योरिटी जो है वो इनकी बरकरार रहे। पुलिस इनको अपनी हिफाजती तहवील में ले ले ताकि कोई मुश्तिल हजूम या लोग जो है वो उन पर हमला ना कर दें। पुलिस को उनके वालिदैन और रिश्तेदार ख़ुद पुलिस के हवाले करके आए डॉक्टर शाहनवाज़ को और मुकदमा होने के पर्चा कटने के 2 दिन के बाद डॉक्टर शाहनवाज़ को उमरकोट के करीब ही एक इलाके में फायरिंग करके उनको मार दिया गया। पुलिस ही उसमें मुलविस है। मुबैना तौर पर उनको मावरा अदालत उनका कत्ल किया गया, जो पुलिस का हमेशा से वतीरा रहा है कि किस तरह से झूठा जो है वो इनकाउंटर जाके कर देते हैं। और पुलिस एहलकारों ने जो ये वाक़या पेश आया उसके बारे में पुलिस एहलकार जो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम उमरकोट के करीब ही गश्त पर निकले हुए थे, तो वहाँ पर डॉक्टर शाहनवाज़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी और वो अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तो ये तमाम तर वाक़या पेश आया। उसके बाद जो उमरकोट की पुलिस है, उनको वहाँ के लोग, मकामी जो ख़तीब थे, जो बाकी लोग थे, वो जाके फूलों के हार पहना रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों को फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं और उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं कि आपने बड़ा काम सर अंजाम दे दिया है और बड़ी नेकी का आपने काम कर दिया। और नाज़रीन, ये वाक़या पेश आया 12 रबीउल अव्वल के दिन, जो कि एक ख़ास दिन था, जिस दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी। उस दिन ये मुकदमा करवाया गया और उसके 2 दिन बाद उनकी लाश मिली और उनको मार दिया गया। खैर, फिर पुलिस ने मुबारकबादें वसूल की और अभी तक भी पुलिस की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला वसूल करने का जारी है। तो जब उनकी लाश, खैर मैं डॉक्टर शाहनवाज़ की जानिब आता हूँ, जब उनकी लाश उनके ख़ानदान के हवाले की गई तो उन्होंने इनको वहाँ के मकामी कब्रिस्तान में दफनाने का फ़ैसला किया। ज़ाहिर है जो बंदा जहाँ पे पला बड़ा हो, पैदा होता है, वहीं उसका जो है वो दफनाया जाता है उसको। तो उनके वालिद और दीगर रिश्तेदार जब उनको दफनाने के लिए पहुँचे तो वहाँ भी मकामी लोग पहुँच गए और मुश्तिल हजूम पहुँच गया। पुलिस का कहीं नामो निशान नहीं था। उन्होंने आके उनको वहाँ दफनाने से मना कर दिया। उसके बाद वो एक और जगह गए, पास के एक गांव गए, वहाँ दफनाना चाहा कब्रिस्तान में, वहाँ भी उन्होंने मना कर दिया। तो इनकी एक आबाई ज़मीन थी जो उनकी मलकियत थी डॉक्टर शाहनवाज़ के वालिद की। उन्होंने ये सोचा कि इसको अपनी ज़ाती जो हमारी ज़मीन है उसमें इनको दफन कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी लोग पहुँच गए और उन्होंने आके इनके वालिद और दीगर रिश्तेदारों को शदीद ज़दोकोब किया, मारा पीटा। उसके बाद उनसे वो लाश छीन ली डॉक्टर शाहनवाज़ की और उसको वहीं आग लगा दी। तो ये तमाम तर वाक़या पेश आया। इस तमाम वाक़े में पुलिस, कहीं भी पुलिस ने कोई अच्छा किरदार अदा नहीं किया। पुलिस ने कहीं भी, जो रियासती इदारे जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमने आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है, वहाँ किसी ने भी कोई इस तरह की कोशिश नहीं की। कोई ना ही उनको अदालत में पेश किया गया, ना ही कोई प्रॉपर तफसीलात हासिल की गई, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज़ ने यह भी रिक्वेस्ट की अपने
मरने से 2-3 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी आप सब लोग बेवकूफ़ हो गए हैं या पागल हो गए हैं। वो मेरा पुराना अकाउंट था, बहुत अरसा हो गया है, मैंने तो फेसबुक यूज़ ही नहीं की, फेसबुक का मैंने इस्तेमाल ही तर्क कर दिया है बहुत अरसे से। और वो मुझे उसका ना पासवर्ड याद था, ना आईडी का मुझे पता था कि ये कहाँ से आप लोग मेरी चीज़ें लेकर आ गए हैं और मेरे बारे में इस तरह की पोस्ट बना रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की अपनी वीडियो, वो मैं वीडियो साथ चलाने की कोशिश करूँगा। उस वीडियो में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी पुलिस को, रेंजर्स को, एफआईए को अपना काम करने दें, आप लोग हौसला रखें, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये डॉक्टर शाहनवाज ने 2-3 दिन पहले अपनी ये वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने अहले इलाका को पुरअमन रहने की अपील की, उनको समझाने की कोशिश की। बेचारा पढ़ा लिखा इंसान क्या कर सकता था। एक 18वें ग्रेड का ऑफिसर जिसके माँ बाप ने बचपन से उसको पाला पोसा, उसको बड़ा किया और उसके तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए, उसको डॉक्टर बनाया, और जब वो उनकी खिदमत के काबिल हुआ था तो एक मस्जिद के इमाम के कहने पर एक मुकदमा दर्ज हुआ और उस पढ़े लिखे नौजवान को, हाईली क्वालिफाइड नौजवान को, जो एक डॉक्टर था, जो कितने सारे लोगों की खिदमत कर रहा था, कितने मरीज़ों का उसने इलाज किया होगा, कितने लोगों को उसने ज़िंदगी दी होगी, उस गरीब को एक मस्जिद के इमाम के कहने पर मरवा दिया गया। मेरा सवाल ये है कि जो लोग मस्जिद में, इमाम मस्जिद ज़िना करते हैं, लड़कों के साथ, बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं, मदरसे में आने वाले बच्चों के साथ जबर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, मस्जिद की बेहरमती की जाती है, जहाँ पे बच्चों के साथ ज़बरदस्ती जिनसी ज़्यादती की जाती है, उनके ख़िलाफ़ भी कभी इस तरह किया गया है कि जाके उनको मारा गया हो, उनको इस तरह हुजूम ने जाके गुस्से में जाके मार दिया हो, या उन पे किसी भी किस्म की कोई सज़ा? कितने बड़े बड़े मौलवियों की वीडियोज़ जारी हुई हैं, कितनी उनके जो है वो स्कैंडल सामने आए हैं कि वो गलत नाजेबा हरकतें करते हुए पकड़े गए। तो इस तरह खुदारा हमारे माशरे पे रहम करें। ये जो रियासत है वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं देख रही कि किस तरह मासूम लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि डॉक्टर शाहनवाज के जो दोस्त हैं, जब वो ज़माने तालिब इल्मी में थे, जब वो मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे थे, तो वो, उनके दोस्तों का कहना है कि वो टॉपर थे और बहुत ज़्यादा जीनियस पर्सन थे। मैं उनके जो है वो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, उनके दोस्तों की भी मैंने प्रोफाइल्स देखी जो बहुत अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दुख है कि उनका साथी जो है वो इस तरह से बेदर्दी से मारा गया। उसके बाद अब ये किया जा रहा है कि उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है, और पुलिस वही काम कर रही है कि वो सिर्फ मुबारकबादें वसूल कर रही है। पता नहीं कौन सा ऐसा नेक काम कर दिया है कि वो इस चीज़ पे मुबारकबादें वसूल कर रही है। पुलिस का रवैया इंतहाई शर्मनाक है, और सिंध जैसे इलाके में जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी हमेशा इंसानी हकूक़ की बात करती है,